अगर आप लोग वास्तु की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आपने कभी ना कभी वास्तु पुरुष की स्टोरी के बारे में ज़रूर सुना होगा। बट आई कैन गारंटी इट 100% कि आपने उसका जो वन ऑफ द बिगेस्ट एस्पेक्ट है उसे मिस आउट किया होगा। हरे कृष्णा एवरीवन, माय नेम इज शान। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे हु इज़ वास्तु पुरुष, हाउ ही वॉज बॉर्न एंड क्या इम्पोर्टेंस है वास्तु पुरुष की वास्तु शास्त्र में। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है वास्तु पुरुष के जन्म की। अकॉर्डिंग टू आवर पुराण्स, देयर वॉज अ डीमन वंस नेम्ड अंधकासुर। He traversed, he traveled through Trilokas and conquered heaven itself. So once Shivji started a war against Andhakasur. During that war, from the sweat, a drop of sweat of Shivji that fell on earth, उसी एक पसीने की बूंद से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। देखिए, चौंका देने वाली बात है कि शिवजी जी के एक पसीने की बूंद से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। देखिए, व्हेन ही वॉज बॉर्न ही वॉज नॉट वेरी काम एंड कलेक्टिव। क्यों? क्योंकि जो उसकी भूख थी वो कंट्रोलेबल नहीं थी। ही वॉज वेरी हंग्री एंड जब वो उसका जन्म हुआ, ही वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द फाइट बिटवीन अंधकासुर एंड शिवजी। वो शिवजी जी का ही अंश था एंड ही वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द एंगर ऑफ शिवजी। देखिए, ही इवन ट्राइड ईटिंग त्रिलोकास, तीनों लोकों को उसने खाने की कोशिश की, अर्थ, मिड हेवन एंड हेवन इटसेल्फ। देखिए, इसी वजह से सभी देवताओं के मन में एक डर जागा कि एक दिन ये पुरुष पूरे ब्रह्मांड को ही निगल लेगा। सो दे वेंट टू ब्रह्मा जी, गॉड ऑफ क्रिएशन। अब वह ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? क्योंकि जो शिव जी थे, ही वॉज फाइटिंग विद अंधकासुर। देखिए, जब वह ब्रह्मा जी के पास गए, दे आस्क्ड हिम टू फॉर हेल्प, कि एक पुरुष है जो पूरे ब्रह्मांड को निगलना चाहता है। सो ब्रह्मा जी एग्रीड अपॉन हेल्पिंग देम। ही कॉल्ड अपॉन मल्टीपल देवतास एंड टुगेदर विद देम अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्रह्मा जी ऑल द गॉड्स वेंट टू वास्तु पुरुष। अब इतने गॉड्स क्यों गए? क्योंकि जो वास्तु पुरुष था, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। So when all the gods went to Vastu Purush under the leadership of Brahma ji, they grabbed him, overpowered him and उन सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर उसे एक पर्टिकुलर पोजीशन में पिन डाउन किया एंड वो पर्टिकुलर पोजीशन मेरे लेफ्ट में आप देख पाएंगे। देखिए, जब वास्तु पुरुष को उस पोजीशन में सभी देवताओं ने पिन डाउन किया तो सभी देवताओं ने मीन्स 45 देवताओं ने हर एक बॉडी पार्ट पे अपना वास किया एंड वो बॉडी पार्ट, हर एक बॉडी पार्ट, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट करने लगी। एंड यही रीज़न है कि हर एक डायरेक्शन अपनी एक ओन सिग्निफिकेंस होल्ड करती है वास्तुशास्त्र में। देखिए, जब वास्तु पुरुष को सभी देवताओं ने एक पर्टिकुलर पोजीशन में पिन डाउन किया, ही वॉज एनलाइटेंड, he asked for forgiveness from ब्रह्मा जी। देखिए, हर एक युग में, वेदर इट बी सत्ययुग, त्रेता युग एंड द्वापर युग, हर एक युग में इंसान अपना घर, अपनी वर्किंग प्लेस वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही बनाता था। बट कलयुग में क्यों ऐसा है कि हर एक इंसान या कई लोग अपनी लाइफ में सफ़र करते हैं? मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, कहीं ना कहीं वास्तुशास्त्र हमें हेल्प करता है इन प्लीजिंग ऑफ वास्तु पुरुष। वो कैसे? उसके पीछे भी एक कहानी है। देखिए, जब वास्तु पुरुष को एक पर्टिकुलर पोजीशन में पिन डाउन किया तो वास्तु पुरुष ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे इस पोजीशन में डाल तो दिया है, यू हैव फोर्स्ड मी इन दिस पोजीशन, बट मेरी भूख का क्या? हाउ विल आई फीड ऑन, व्हाट विल आई फीड ऑन? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वास्तु पुरुष, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि जहाँ भी चार दीवार या एक सराउंडिंग होगी, तुम वहाँ वास करोगे एंड यू विल बी फीडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ अर्थ इटसेल्फ। अब
वास्तु पुरुष इनलाइटेंड हो गए थे, जैसे मैंने कहा, he had even the enlightenment of शिवजी. So जब उन्होंने फिर से ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, अगर इस जगह की, अगर किसी भी सराउंडिंग की एनर्जी ही अच्छी ना हुई तो क्या होगा, अगर उसकी एनर्जी डिस्टॉर्टेड हुई तो क्या होगा. सो ब्रह्मा जी एडेड ऑन कि हे पुरुष, अगर उस जगह की और अगर उस सराउंडिंग की एनर्जी अच्छी ना हुई तो यू विल बी फीडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ पीपल रिसाइडिंग देयर और वर्किंग देयर. देखिए, हमें अपना घर या वर्किंग प्लेस इन अकॉर्डेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तुशास्त्र ही बनाना चाहिए. क्यों? सो दैट द वास्तु पुरुष मस्ट बी पैसिफाइड. ही कुड रेस्ट इन अ प्रॉपर मैनर. वो कंफर्टेबली रेस्ट करें. देखिए, अगर वह कंफर्टेबली रेस्ट करेंगे, he'll shower his blessings, his wealth, his health upon you guys. So ladies and gentlemen, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो on the topic of who is वास्तु पुरुष and what is his importance in our life. मैं ऐसे ही और informative videos आप तक लाता रहूँगा. Till then, हरे कृष्णा.